हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 25 जून से लेके 1 जुलाई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीकली करंट अफेयर्स का अगला वीडियो है, दैट मीन्स 24वां वीडियो है। जो लोग पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग कभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के 2023 ये जारी किया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि 2023 का ये जारी हुआ है। इसमें हमारे देश का जो रैंक है ये 40वें स्थान पे ये हमारा देश सिचुएटेड है। और टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो हैं फर्स्ट में डेनमार्क, सेकंड में आयरलैंड है और थर्ड में कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये टॉप 3 बस ध्यान में रखें। और हमारा देश का पोजीशन कितने स्थान पे है, ये 40वें स्थान पे है। और ये जो रिलीज़ किया जाता है ये रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब इसमें देख लेते हैं कि जो 2000 और 2010 और 2023 में क्या क्या चेंजेज आए हैं। जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसे एक बार देख सकते हैं। जो 2000 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट में था यूनाइटेड स्टेट, सेकंड में सिंगापुर और थर्ड में था लग्जमबर्ग। और 2010 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट में सिंगापुर, सेकंड में हांगकांग और थर्ड में था यूनाइटेड स्टेट। और ये यूनाइटेड स्टेट जो है, अमेरिका जो है, ये धीरे धीरे मतलब ये नीचे खिसकता जा रहा है। ये 2000 में फर्स्ट स्थान पे था, 2010 में थर्ड में चला गया और 2023 में जो है ये 9वें स्थान पे खिसक के चला गया है। तो ये देख सकते हैं। और जो 2023 का है, ये डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर चौथे स्थान पे आ गया है, पाँचवें नीदरलैंड, छठा में ताइवान, सातवां में हांगकांग, आठवें में स्वीडन और नौवें में यूनाइटेड स्टेट और 10वें में है ये यूएई, दैट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ये टॉप 10 को ध्यान में रखें जो 2023 का है। और बाकी सबका टॉप 3 को बस ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो इस साल का जारी हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। पंजाब के नए मुख्य सचिव ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये अनुराग वर्मा जी को नियुक्त किया गया है, जो कि पंजाब के ये 42वें मुख्य सचिव के रूप में ये पदभार संभाले हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, वन टेप वन ट्री अभियान ये शुरू किया गया है। तो ये किस स्टेट में ये शुरू किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, वन टेप वन ट्री अभियान। इसमें क्या है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे, उसके साथ साथ नए जो वृक्ष हैं उसको निःशुल्क में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो है वे खुद से वो वृक्ष लगाएं और ये वन को आगे बढ़ाएं। मतलब वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा। इसका मेन मकसद यही है कि ताकि ज़्यादा पेड़ वगैरह लगें और हमारा जो जलवायु, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे थोड़ा बहुत छुटकारा मतलब पाया जा सके। तो ये इसका मेन मोटिव है। तो बस ये इसमें ध्यान रखें कि वन टेप वन ट्री अभियान जो है ये किस गवर्नमेंट में शुरू किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो अभी प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। लीग वन का सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार जो है ये लियोनेल मेसी जी को दिया गया है। और ये जो है 2022-23 सीजन के लिए इनको दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हैं लियोनेल मेसी जी, जो कि फुटबॉल के एक काफ़ी मतलब फेमस खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, और हमारे देश का सुनील छेत्री जी हो गए। ये सभी फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं, तो इन्हें भी नाम से ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ताइपे ओपन 2023 ये किनके द्वारा जीता गया है। ये जीता गया है पुरुष एकल में चिको आरा डेवी वार्डेयो जी के द्वारा जीता गया। और ये जो हैं सू ली यांग को हराकर ये जीते हैं। और महिला एकल में अगर देखा जाए तो ये ताई तजू यिंग के द्वारा जीता गया है। और ये जो हैं बाइवेन झांग को हरा के ये जीते हैं ताइपे ओपन 2023 का खिताब। तो ये पुरुष एकल और महिला एकल दोनों दिया गया है। तो ये दोनों का नाम ध्यान में रखें, ये है ताई तुजू यिंग और चिको आरा डेवी वार्डोयो। इन दोनों के द्वारा ताइपे ओपन 2023 जीता गया है।
अब नेक्स्ट जानते हैं ग्रीस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, मतलब बने हैं। तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्यारिकोस मात्सोतिकिस इनका नाम है, जो कि ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। और इसकी जो कैपिटल है ये एथेंस में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये ग्रीक और मॉडर्न ग्रीक, ये दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये आपको दिख रहे होंगे ग्रीस के नए पीएम प्रधानमंत्री, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। अब ग्रीस को मैप में देख लेते हैं। ये आपको ग्रीस दिख रहा होगा और इसकी कैपिटल यहाँ पर एथेंस में है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं ये हैं अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया और ये है तुर्की। ये सभी इसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं। और ये जो है एजेंसी इससे मतलब बगल में सिचुएटेड है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये मेडिटेरियन सी के बगल में भी ये सिचुएटेड है, जो एक देश है ग्रीस। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। खर्ची पूजा ये कहाँ पर ये शुरू हुआ है? ये त्रिपुरा राज्य में ये शुरू हुआ है, जिसका नाम है खर्ची पूजा। ये यहाँ की एक पूजा जो है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है, जो हाल ही में ये शुरू किया गया है। तो ये बस ध्यान में रखें कि खर्ची पूजा कहाँ पर किया जाता है। ये किया जाता है त्रिपुरा में किया जाता है। अगला देखते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल का ये सम्मान। और ये जो सम्मान है ये मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये मिस्र के दौरे पे गए थे, पहले अमेरिका के दौरे पे गए थे, वहाँ से मिस्र के दौरे पे गए, तो वहीं पर इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ द नाइल का पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा ये दिया गया है। और ये जो पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। और ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ये इनके द्वारा जो ये प्राप्त किया गया सम्मान है ये 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, मतलब। और इससे पहले भी बहुत सारे देशों के द्वारा ये सम्मान, मतलब ऐसा ही सिमिलर सम्मान ये दिया जा चुका है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब मिस्र को जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है ये कायरो में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो करेंसी दैट मीन्स मुद्रा जो यहाँ पर चलती है ये इजिप्टियन पाउंड यहाँ की मुद्रा चलती है। और ये जो है अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में ये सिचुएटेड एक देश है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अरेबिक यहाँ पर बोली जाती है, मतलब ये मुस्लिम बहुल कंट्री है जो इजिप्ट है। ये इजिप्ट क्यों और फेमस है? यहाँ की जो पिरामिड है वो इसके लिए भी यहाँ के इजिप्ट ये फेमस है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये मैप में आपको दिख रहा होगा इजिप्ट। और ये जो है मेडिटेरेनियन सी को टच करता हुआ एक देश है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं ये लीबिया है, सूडान है और इधर जॉर्डन, इजराइल से ये टच करता हुआ ये एक देश है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर विश्व बैंक। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा के सुधार के लिए और छात्रों के लिए नौकरी की संभावनाओं के विस्तार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको भी जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना जो है ये जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटेन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय सिचुएटेड है, हेडक्वार्टर, ये वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके जो सदस्य देश हैं ये टोटल 189 देशों का ये एक मतलब संगठन है, जिसको विश्व बैंक बोला जाता है। और जिसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर ये कंट्री है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस बैंक में रहता है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये हाल ही में ये चुने गए हैं, जो कि अजय बंगा जी बने हैं, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडियन ओरिजिन है और अमेरिका में जाके बसे हुए हैं। और इन्हीं को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं युद्ध अभ्यास एक्वेरियन 2023 ये किया जा रहा है, जो कि दो देशों के बीच किया जा रहा है। एक हमारे देश भारत और दूसरा मालदीव का ये संयुक्त रक्षा अभ्यास जो है, जिसका नाम है एक्वेरियन। और ये 2023 का जो ये एडिशन है ये 12वां संस्करण है, जो कि 11 से 24 जून 2023 तक ये उत्तराखंड के चौबटिया में ये शुरू हुआ है। तो ये ध्यान में रखें, जो एक्वेरियन जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और मालदीव दो देशों का बीच का ये युद्ध अभ्यास है।
और इसका जो 11वां संस्करण जो हुआ था 2021 में, ये मालदीव में आयोजित किया गया था। और एक्वेरियन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मित्र, दैट मीन्स फ्रेंड इसका अर्थ होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं एक्वेरियन से रिलेटेड है, जो कि एक युद्ध अभ्यास है। बस ये याद रखें कि ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में ये चलता है। अब मालदीव को जान लेते हैं। यह जो है ये दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है और इसकी राजधानी जो है ये माले में सिचुएटेड है और इसकी मुद्रा जो है ये मालदीवियन रुपया यहाँ पर इसकी करेंसी चलती है। और यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है ये 5.21 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है धिवेही और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अभी प्रेजेंट के यहाँ के राष्ट्रपति ये इब्राहिम मोहम्मद सोलेही जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये ध्यान में रखें। ये मैप में आप देख रहे होंगे ये मालदीव है और यहाँ की कैपिटल जो है ये माले में यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि ये एक इंडियन ओशन का एक द्वीपीय देश है, मतलब बहुत सारे ये द्वीपों से मिलके बना हुआ एक देश है। तो ये ध्यान में रखें। अगला देखते हैं, ये निधन हो गया है और ये किनका निधन हो गया है, जो कि फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी इनको बोला जाता है, इन्हीं का निधन हो गया है। और ये 100 वर्ष की आयु पूरा करके इनका निधन हो गया, जिनका नाम है जॉन गुड इनफ इनका नाम है। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें, जिनको फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी भी बोला जाता है और ये हैं जॉन गुड इनफ इनका नाम है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नई पुस्तक ये लॉन्च हुई है और इसका नाम है RAW हिटमैन, इसका नाम है रॉ हिटमैन। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं S हुसैन जैदी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इनकी जो पहली पुस्तक थी जिनका नाम था सचिन @50। तो ये भी ध्यान में रखें, ये दोनों ही पुस्तक जो कि लिखा गया है S हुसैन जैदी जी के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, DBS बैंक दैट मीन्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि रजत वर्मा जी को नियुक्त किया गया है इसके प्रबंध निदेशक के रूप में। और ये जो है हमारे देश के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक ये बैंक है, जिसका नाम है DBS बैंक इंडिया। और ये जो है सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम पे ये मतलब रिलेटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट एक और निधन है, जो कि हमारे देश के राज्यसभा सांसद जी रह चुके हैं, मतलब ये जिनका नाम है हरद्वार दुबे, जो कि बीजेपी के एक नेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो है नवंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए मौजूदा ये सांसद थे, जो कि इनका निधन हो गया है। और ये जो हैं 1991 में कल्याण सिंह मंत्रालय में ये पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं, जो कि काफ़ी दिग्गज व्यक्ति थे बीजेपी के, जिनका निधन हो गया है। अब इनसे रिलेटेड अब सांसद के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे देश का जो सांसद है, जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है, उसमें 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और ये तीनों को मिला के ये सांसद बनता है हमारे देश में। तो इससे रिलेटेड जान लेते हैं। जो पहली सांसद जो है हमारे देश में, जिसका पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में ये हुआ था, और पहला जो है निर्वाचित सांसद अप्रैल 1952 में ये अस्तित्व में आई थी। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न बन चुके हैं कि हमारे देश में पहला जो निर्वाचित सांसद जो है ये कब ये अस्तित्व में आया था। ये अप्रैल 1952 में ये आया था। और इसमें जो है जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, जिसको राज्यसभा भी बोला जाता है या फिर राज्यों की परिषद भी बोला जाता है, इसका गठन जो है ये 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। और इसका पहला सत्र जो है ये 13 मई 1952 को ये आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या जो होती है इसकी 250 होती है, जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। वो जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं वो सब खेल के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, संगीत वगैरह जो भी क्षेत्र होता है, या फिर जो समाज सेवा, उन सभी क्षेत्रों से ये जुड़े होते हैं। और वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या जो है राज्यसभा में ये 245 हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं लोकसभा के बारे में। इसकी जो अधिकतम संख्या जो होती है ये 550 ये निर्धारित की गई है, जिसमें जो है
530 जो है राज्यों से होते हैं और 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों की ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी संख्या है 543 अभी प्रेजेंट में है, जिसमें से जो है 530 सदस्य राज्यों का ये तो है पहले वाला। और इससे पहले जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा एंग्लो इंडियन जो होते हैं, मतलब जो लोग इंडिया के नहीं हैं और यहाँ पर बसे हुए हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पर सीट का आरक्षण किया गया था। लेकिन ये जो है 95वां संविधान संशोधन 2009 के तहत इसको हटा दिया गया है और ये 2020 तक ये मान्य था। और अब इसको मनोनीत नहीं किया जाता है। जो एंग्लो इंडियन के लिए जो चुने जाते थे उन सभी को, जो 2 सदस्य चुने जाते थे उन सभी को हटा दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं फिजी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फिजी के द्वारा 2024 में इजराइल में अपना दूतावास ये खोला गया है। और ये जो इजराइल में जो दूतावास खोला गया है ये इजराइल का 98वां ये दूतावास है। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि फिजी के द्वारा 2024 में ये खोला गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो फिजी जो देश है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, मतलब आइलैंड नेशन है। और यह जो है 330 से अधिक द्वीपों से बना एक देश है। मतलब यहाँ पर 330 से भी ज़्यादा यहाँ पर आइलैंड यहाँ पर पाए गए हैं। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं जो है ये अंग्रेजी, फिजी और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है ये फिजी डॉलर यहाँ पर चलती है। और यहाँ की राजधानी सुआ में सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसको मैप में देख सकते हैं। ये है फिजी, जो कि काफ़ी सारे आइलैंड से ये मिलकर बना हुआ है। और यहाँ की जो कैपिटल है ये सुआ में ये लोकेटेड है। ये आपको दिख रहा होगा, जो कि पैसिफिक ओशियन में ये सिचुएटेड एक आइलैंड नेशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में ये सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दैट मीन्स सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेबी के द्वारा द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए एप्लीकेशंस सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट जैसी सुविधा का ये अनावरण किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसकी स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और इसको एक अधिनियम के तहत ये लाया गया था, दैट मीन्स सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको लाया गया था। और इसको जो है 30 जनवरी 1992 को एक वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी और तब से ये एस्टेब्लाइज हैं हमारे देश में। और सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई थी ये है माधवी पुरी बुच जी हैं, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये हैं। और अभी प्रेजेंट के भी ये यही अभी अध्यक्ष हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में सिचुएटेड है, सेबी का हेडक्वार्टर। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। नई पुस्तक का मतलब ये विमोचन किया गया है, जिसका नाम है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। और ये जो पुस्तक जो है ये लिखा गया है रूपा पाई जी के द्वारा लिखा गया है। और इसकी जो अन्य पुस्तक एक और है जिसका नाम है द गीता फॉर चिल्ड्रेन। ये दोनों पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है रूपा पाई, जो कि ये बच्चों से रिलेटेड ये बुक है। नेक्स्ट है चैम्पियंस 2.0 पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे देश के सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है नारायण राणे जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है चैम्पियंस 2.0 पोर्टल, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड ये एक पोर्टल है। और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो है ये 27 जून को ये मनाया जाता है, तो ये भी डेट ध्यान में रखें। और ये जो चैम्पियंस पोर्टल है ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है तमिलनाडु के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। और ये जो है फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर ये जीती है। मतलब जो तमिलनाडु के जो महिला प्लेयर्स थे वो 2 गोल किए थे और हरियाणा के केवल 1 ही गोल किए थे, जिसके कारण इनको हार का सामना करना पड़ा और तमिलनाडु जीत गया इस चैम्पियनशिप में। और इसमें जो है तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती कैथी रेशन जी के द्वारा ये 2 गोल किए गए, मतलब 1-1 गोल किया गया है। और हरियाणा के लिए रेणु रानी जी ने गोल किया था।
और यही सब है जो कि इनसे रिलेटेड है। और इसका आयोजन जो है ये गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो तमिलनाडु जो है ये 3 बार मतलब ये इसको मिला के ये जीता है, जो कि पहली बार 2018 में जीता, सॉरी 1991 में, और दूसरी बार 2018 में, और तीसरी बार ये 2023 में ये तमिलनाडु जीता है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का ये आयोजन किया गया है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास ये माना जा रहा है। और इसमें जो है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और पाकिस्तान सहित 12 देशों की सेनाएं इसमें शामिल होगी। जो एयरफोर्स की जो सेनाएं होती हैं वो शामिल होगी। इसीलिए ये ऐसा माना जा रहा है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा ये हवाई अभ्यास ये है, जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं कुछ कुछ जगहों का जो नाम है वो चेंज किया गया है। तो वो कौन कौन से जगह हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। एक है औरंगजेब लेन का नाम बदलकर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। और ये दिल्ली के नगर पालिका परिषद जो हैं जिनका नाम है, उनके उपाध्यक्ष जिनका नाम है सतीश उपाध्याय, इनके द्वारा ये नाम चेंज किया गया है। और दूसरा है नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। तो ये दोनों का नाम हाल ही में ये चेंज हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री ये बने हैं, जिनका नाम है TS सिंहदेव को ये चुना गया है छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में। और अभी प्रेजेंट में जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल हैं। और वहाँ के गवर्नर जो हैं ये विश्वभूषण हरिचंदन जी वहाँ के भी प्रेजेंट के गवर्नर है। और छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है ये रायपुर में ये सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये है छत्तीसगढ़, जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से ये टच करता हुआ ये एक स्टेट है जो हमारे देश में सिचुएटेड है। तो ये मैप में आप एक बार मैप को वीडियो को पॉज करके फिर से ध्यान से देख लें। अगला जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है ये प्रत्येक साल 29 जून को ये मनाया जाता है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है हमारे पूरे अर्थ में, ये 36% हिस्सा जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये मतलब सिचुएटेड है पूरे अर्थ में, जो कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों को भी शामिल किया गया। मतलब उन सभी इलाकों में ये फैला हुआ है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। रोहित जावा जी को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO के रूप में। और जो पूर्व MD और CEO थे वो थे राजीव मेहता जी, पहले के MD और CEO थे। अगला क्या है मानद ऑस्कर 2023 ये दिया गया है। तो ये किनको किनको दिया गया है, ये दिया गया है एंजेला बेसेट और मेल ब्रुक्स जी को दिया गया है 2023 का मानद ऑस्कर पुरस्कार। और जो बेसेट जी हैं इनके द्वारा इन फिल्मों में मतलब एक्टिंग किया गया है, जिनका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, और है वेटिंग टू एक्सहेल और ब्लैक पैंथर में ये काम किया गया है। और इन्हीं दोनों को मतलब दिया गया है मानद ऑस्कर 2023 का ये पुरस्कार। अगला है नैनी सैनी हवाई अड्डा, जो कि उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये सिचुएटेड है, जिसका नाम है नैनी सैनी हवाई अड्डा, जिसको हाल ही में DGCA के द्वारा ये एरोड्रम का लाइसेंस ये दिया गया है इस हवाई अड्डे को। तो ये ध्यान में रखें कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जिसका नाम है नैनी सैनी हवाई अड्डा। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तराखंड राज्य है हमारे देश में, ये 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल जो है ये 13 जिले उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। और इसकी राजधानी 2 राजधानियां हैं इसकी, एक शीतकालीन राजधानी जो कि देहरादून में है, और दूसरा है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि गैरसैंण में ये सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट के उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं ये गुरमीत सिंह जी हैं, और मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जी अभी प्रेजेंट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो आधिकारिक पशु जो है ये अल्पाइन कस्तूरी मृग है और इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड है जो कि चाइना और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, दैट मीन्स DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि DRDO के द्वारा अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का ये आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत ये प्रमुख एजेंसी है जिसको DRDO बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो है ये 1958 में की गई थी। और ये जो है प्रमुख डिजाइन इसके द्वारा जो विमान डिजाइन किए गए हैं, जो कि अवतार है, DRDO लक्ष्य है, DRDO निशांत, ये सभी विमान है जो कि DRDO के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये समीर वी कामत जी अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं DRDO के। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, जगनन्ना अम्मा वेडी योजना ये शुरू किया गया है। और ये जो है आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसका नाम है जगनन्ना अम्मा वेडी योजना। और इसमें जो है इस योजना में 43 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 6,393 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मतलब जमा की जाएगी। और इसमें जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाले 83 लाख से अधिक छात्र इसमें लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत। तो ये ध्यान में रखें कि जो जगनन्ना अम्मा वेडी योजना जो है ये आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है ये UK के प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट में ऋषि सुनक जी हैं इनके द्वारा दिया गया है। एक 101 वर्ष सिख सैनिक जिनका नाम है राजेंद्र सिंह धट जी को ये दिया गया है, जिसका नाम है ये पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। और इनका जन्म जो है धट जी का जन्म ये 1921 में ये विभाजन पूर्व भारत में ये हुआ था। ये मतलब ये भारतीय नागरिक हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन हैं, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह धट। और इन्हीं को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ये दिया गया है ऋषि सुनक जी के द्वारा हाल ही में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, दैट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का ये मंजूरी दे दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसका मुख्यालय जो है ये मांडलुंगयांग फिलीपींस में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जो है ये 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। और इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं ये 68 देश इसमें शामिल हैं एशियाई विकास बैंक में। और अभी प्रेजेंट के इसके राष्ट्रपति जो हैं ये मासात्सुगु असाकावा इसके प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह जो भी बोल सकते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक के। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इस बार मैंने कुछ क्वेश्चन जो है MCQs वो मैंने नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी था दूसरे कामों में, तो इसीलिए थोड़ा इसमें नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग अभी तक इंडियन GS को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।